ये एक टुकड़ा है सड़क का और इस सड़क की कीमत लगभग 192 करोड़ की है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 192 करोड़ की सड़क है जो मैं हाथ में लेके खड़ा हूँ। ये सिर्फ एक टुकड़ा है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऐसे कई टुकड़े जो सड़क पे हो रखे हैं। मतलब कि बोलना चाहिए कि ये जो 192 करोड़ है वो किस तरीके से है। ये देखिए, ये 192 करोड़ है जो कि पैसों की तरह बिखर गए हैं और इस सड़क का जो है भ्रष्टाचार समझ में और दिखाई दे रहा है। अब इस सड़क को लेकर जो बीजापुर के दिवंगत पत्रकार हैं मुकेश चंद्राकर, उन्होंने एक खबर बनाई थी अपने चैनल के लिए और उस चैनल में जब वो खबर दिखाई गई तो उसके बाद जांच कमेटी बैठी और जांच कमेटी बैठने के बाद उसमें जांच की गई और आनंद फानंद में कुछ जगह ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भ्रष्टाचार किस तरीके का होता है बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में। कि एक सड़क खराब होती है, उस सड़क की खबर दिखाई गई पत्रकार द्वारा, उसके बाद उसमें जांच कमेटी बैठाई गई, जो पैच वर्क है उसको किया गया और पैच वर्क भी ऐसा सीमेंट से, और वो सीमेंट भी ऐसा यूज किया कि सीमेंट भी बह गया। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस लेवल का भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार के चलते जो जिस ठेकेदार ने इस सड़क पे भ्रष्टाचार किया है, उस जो ठेकेदार है सुरेश चंद्राकर, उसने इस लेवल का भ्रष्टाचार किया है कि उसने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या कर देता है। गुस्सा है लोगों में बहुत कि एक अगर पत्रकार जो अंदरूनी क्षेत्रों की खबरें दिखाता है, जो खबरें निकाल के बाहर लाता है, जो दुनिया को खबरें दिखाता है, जहां तक हर पत्रकार का पहुंचना नामुमकिन होता है, मुश्किल होता है। बस्तर में कुछ चंद भी पत्रकार ऐसे हैं जो अंदर के क्षेत्रों में पहुंचते हैं। मैं खुद इस सड़क पे पहली बार आया हूं, वो भी मुझे आना पड़ा क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी सड़क थी जिसमें हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की मौत हो जाती है, जिसके ठेकेदार मुकेश चंद्राकर की मौत कर देते हैं, मार देते हैं, वो भी निर्मम हत्या। साधारण हत्या नहीं, निर्मम हत्या। हत्या ऐसी कि उस हत्या को करने के लिए भी एक कलेजा चाहिए होता है और अगर हम बात करें तो वो इंसान ही नहीं कहलाएगा जिस तरीके की हत्या उसने की है। निर्मम हत्या, शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग होगा जिसे उसने तोड़ा ना हो। हत्या करने के बाद उसके शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। उस पत्रकार की जिसने अंदरूनी क्षेत्रों में जाके नक्सलवाद के खिलाफ खबर चलाई, जवान को छुड़ाया, ग्रामीणों के हित की बात की, जनहित की बात की, अपने जो गांव के मुद्दे हैं, अंदरूनी क्षेत्रों के मुद्दे हैं, सरकार तक पहुंचाया, उन पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन उसका फल क्या मिला? उसकी हत्या। अब सवाल आता है कि अगर ये सड़क का निर्माण हुआ है, 192 करोड़ की सड़क है और इस सड़क में भ्रष्टाचार हुआ है, तो अधिकारी कहां थे? भ्रष्टाचार हुआ, दिखा, पत्रकार ने दिखाया, एक जांच कमेटी बैठी। लेकिन अक्सर ये हुआ करता है, जहां तक मुझे जानकारी है, कि कोई भी सड़क का निर्माण होता है या किसी भी चीज का निर्माण होता है तो वहां पर उससे संबंधित अधिकारी वहां पहुंचते हैं, उससे संबंधित अधिकारी उसकी जांच करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट बनती है और रिपोर्ट बनने के बाद उसका पेमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टी है। यहाँ पे सड़क भी बन गई, पेमेंट भी हो गया और जो ठेकेदार है वो ऐश कर रहा था। अब सड़क को छोड़ के अगर हम नियम की बात करें तो नियम के अंतर्गत अब आप स्थिति देखिए, पहाड़ काट दिए गए, उसके बाद उन पहाड़ों से निकल के जो शोल्डर कहा जाता है सड़क के किनारे में होता है उसको पूरा गया। उसके बाद यहाँ लगे पेड़ों को काटा गया। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने सीसीएफ से बात करी तो उन्होंने कहा कि हम इसमें जांच करेंगे। तो सवाल फिर से एक पैदा होता है कि अब जांच क्यों करेंगे? जब सड़क बन रही थी तब क्यों जांच नहीं हुई? क्यों उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? अगर उस समय कार्रवाई होती तो शायद आज पत्रकार मुकेश चंद्राकर हम सबके बीच होता, हम सबको अंदरूनी खबरें पहुंचाता और भी बहुत सारे भ्रष्टाचार उजागर करता। जब इस सड़क को लेकर पत्रकारों में आक्रोश हुआ, पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया, पत्रकारों ने इंसाफ मांगा, न्याय मांगा कि जो पत्रकार दिवंगत मुकेश चंद्राकर है उनकी हत्या हुई है, आरोपी को सजा दिलाई जाए। तो सबसे पहले जिस दिन मुकेश चंद्राकर की अंतिम संस्कार होता उस दिन सुरेश चंद्राकर के जो अवैध कब्जे वाला प्लांट है उसको तोड़ा गया। तो सवाल फिर से पैदा होता है, क्या उससे पहले अधिकारियों ने उस जगह को नहीं देखा? क्या उस जगह को समझा नहीं कि वो कब्जे की जमीन है? सवाल बहुत सारे हैं। एक हत्या के कारण पीछे बहुत से सवाल हैं। इन सवालों का जवाब कौन देगा नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है। आखिर एक पत्रकार की हत्या के बाद भी
जांच चल रही है। तो अब आम आदमी के साथ किस तरीके का व्यवहार होता होगा ये आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से, क्योंकि सड़क को बनाने के लिए बहुत से सैनिकों को यहाँ पे बल लगाना पड़ता है, प्रशासन को बल लगाना, पुलिस प्रशासन को बल लगाना पड़ता है, अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि ये सुविधा के लिए सड़क बनाई जा रही है, ना कि भ्रष्टाचार करने के लिए। और इस भ्रष्टाचार को करने के बाद अगर उसका भ्रष्टाचार उजागर होता है तो उस पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी लोगों के मन में है। क्या आने वाले समय में इस तरीके के भ्रष्टाचार को रोका जाएगा या इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी? हत्या करने के बाद उसको, जो उसके आरोपी हैं, मुकेश चंद्राकर की हत्या करने के बाद जो आरोपी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि जो भ्रष्टाचार उसने सड़क पे किया है, क्या उसको लेकर क्या कार्रवाई प्रशासन करेगा, क्या सरकार करेगी? क्या आने वाले समय में ऐसे जो अंदरूनी क्षेत्र हैं उनमें भी ऐसी सड़कों का निर्माण होगा, या फिर भ्रष्टाचार की अगर कोई खबर दिखाता है पत्रकार, उसकी भी हत्या कर दी जाएगी? सवाल बहुत है, लेकिन उन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। बस्तर डायरी के लिए पुशनार से मैं सुमित सेंगर।